अपने टेलीग्राम चैनल पे साफ साफ लिख दिया कि ये जो लेटर है वो फेक है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक का साइन करके किसी ने ये लिख दिया है कि जो बीपीएससी का एग्जाम डेट है वो 19/1/2025 है। ये लेटर पूरी तरीके से फेक है। और सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ऐसा कोई भी लेटर आए तो आपको आयोग के वेबसाइट पे जाके देखना है, ये वाले वेबसाइट पे। वहां अगर नहीं मिल रहा है तो वो लेटर कंप्लीटली फेक है, एकदम आपके लिए वो नॉइज है। आपको वो किसी भी तरह से एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा आपको एग्जाम से पीछे ही ढकेलेगा। क्योंकि ये सारे लेटर्स जो फेक लेटर्स होते हैं वो आपकी एंग्जाइटी बढ़ाते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं अभी 30 दिन नहीं बचा है, अभी तो 19 तारीख हो गया, मतलब 50-60 दिन बचा है, तो हम एकदम और आराम से तैयारी करेंगे और आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपको दिया जा रहा है सब कुछ आप बहुत मन से पढ़ रहे हैं। और इस बार सब लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल सब कुछ फोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो 1% जो काम की चीजें हैं उसी के बारे में बताते हैं। कैसे लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था, यूपीपीसीएस का डेट बढ़ने का अपडेट से लेके जो भी फेक न्यूज होता है एग्जाम से रिलेटेड वो सब हम शेयर करते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, नीचे भी आप जाके क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो में मेनली आपको मैं टॉप 5 चीजें बताऊंगा जो अगर आप कर दिए अगले 30 दिन में तो आपका सिलेक्शन जो है वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। टॉप 5 चीजें। पहला तो यही चीज कि 99% जो नॉइज है जो आपके सामने परोसा जा रहा है उससे खुद को दूर रखना है। अगर आप दूर नहीं रखे, अगर आप पॉलिटिक्स में, हो हल्ला में, बहुत ज्यादा छात्र आंदोलन वगैरह में एकदम घुसे रहे दिन भर ना, तो अगला 30 दिन आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, जो आपके एग्जाम को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। 17वीं में 2500 के आसपास सीट बोला जा रहा है कि बढ़ के होने वाला है, अभी तो 2000 प्लस ऑलरेडी हो चुका है। वो सब आपका अटेम्प्ट खराब कर देगा, इसलिए वो नॉइज से दूर रहना है, पहला ये। दूसरा ये कि एग्जाम के टाइम में, ये देखो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है और मुझे मतलब अफसोस इतना ज्यादा हो रहा है कि आप में से लगभग 1000 लोगों ने किया है, इसमें से 15% लोग भी इसका सही आंसर नहीं दे पाए हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी प्रिपरेशन शुरू करता है, पॉलिटी पढ़ता है, सबसे पहले लक्ष्मीकांत में यही देखता है कि कहां कहां से क्या लिया हुआ है। इवन हम 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ते हैं यार। और ये क्वेश्चन आप एक एसडीएम रैंक होप कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, और ये सारे ऑप्शन नहीं देखना। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा जो है वो लैंडमाइन है। इस पे जैसे ही पैर रखे ये ब्लास्ट कर जाएगा और आपका अटेम्प्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आयरलैंड से क्या लिया गया ध्यान से देखो। डीपीएसपी सबको पता है, लेकिन ये आपका सक्सेस फ्रीक चैनल पे है तो इतना सिंपल सवाल और इतना आसान सा लुल्लू पुल्लू सवाल आपको नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके दिमाग को पूरा झकझोर के रख देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, आज बिरसा मुंडा की जयंती थी तो बिरसा मुंडा के बारे में पूरा हमने इमोजी वाला नोट्स बना के सब आपको भेज दिया था। भारत की नदी के बारे में रिवाइज करना है या आईएएस प्रीलिम्स के एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कट ऑफ हमेशा निकलता है, बार बार पूछा जाता है, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें कैसे दिमाग लगा के बनाना था, कॉमन सेंस लगा के बनाना था। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत लोगों को नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एकदम साफ ट्रिक दिया हुआ है। अगर दो स्टेटमेंट आपस में ऑपोजिट भाव व्यक्त कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो दोनों में से एक तो पक्का सही होगा और दोनों में से एक सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ भी सही नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं। तो ये वाला हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्रोसेस है कि कॉमन सेंस नहीं लगाना। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं आते हैं। अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो, इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर आप दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों में से दोनों कभी आ ही नहीं सकता एक ऑप्शन में कि दोनों सही है, कि भारत की राजधानी दिल्ली है भी और नहीं भी, ऐसा कभी नहीं सही हो सकता है। लेकिन अगर दो ऑप्शन दिया है तो एग्जामिनर इसीलिए दिया होगा क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारा जरूर सही होगा, ऐसा 99% देखा गया है। तो तीसरा यह है कि एग्जाम में कॉमन सेंस न लगाना जो आपको बर्बाद कर सकता है। पहला यह है कि नॉइज पे ध्यान देना आपको बर्बाद कर सकता है। बहुत ज्यादा फेक न्यूज और बहुत ज्यादा एकदम एक एक पल पल का जानकारी, छात्र आंदोलन का रखना और पूरा दिन भर सुबह से शाम तक लेकर ट्वीट करते रहना, ये सब अब हो गया ना। यूपीपीसीएस का डेट बढ़ गया, यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आ ही गया। अब आपको बहुत ज्यादा इसमें आंदोलन में इनग्रॉस नहीं होना है, अपने आप को अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तो नॉइज से दूर रखना है। मैं नहीं, कनिष्क कटारिया ने खुद इसको बोला है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन देख के मारना है। डीपीएसपी देखते के साथ आप लोग तुरंत मार दिए, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड जो है, कैसे वोटिंग होगा और कैसे वोट काउंट किया जाएगा, एमएलए एमपी कौन वोट करेगा नहीं करेगा, या फिर राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, जैसे स्पोर्ट्स से हो गया, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, अलग अलग जगह से लोगों को लाया जाता है, राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है ताकि वो अपनी बातें जो है पब्लिक फोरम पे रख सके। इसके लिए तो ये भी आयरलैंड से ही लिया हुआ है, ये भी आयरलैंड से लिया हुआ है। तो इसमें से एक से अधिक, यानी कि ये वाला हमारा आंसर होगा। देखो ये वाला सही है और इसमें हमें साफ साफ यहाँ बताया गया कि ये तीनों आयरलैंड से लिया गया है, इसको याद रखिए। तो सारे ऑप्शन नहीं देखना भी आपको बर्बाद कर सकता है। और तीसरा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ। नैनो कोटेड जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में था। आजकल फर्टिलाइजर जो है ना वो नैनो कोटेड फर्टिलाइजर हो रहा है, मतलब यूरिया जो है चारों तरफ उसकी कोटिंग डाली जा रही है ताकि हमारा कम न्यूट्रिएंट्स यूज हो और उतने में ही, मतलब जितना जरूरत है प्लांट के लिए। देखो प्लांट के लिए भी जितना फर्टिलाइजर जरूरी है उतना ही चाहिए, और आपके एग्जाम निकलने के लिए भी जितना ज्यादा नॉलेज जरूरी है उतना ही आपको नॉलेज लेना चाहिए। जो जो चीज आपके सामने परोसा जा रहा है वो मत लिया करो। 99% चीजें फेक है, 99% चीजें जो है वो आपको मिसगाइड कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम
पे फोकस करो। अर्जुन जैसे मछली की आंख में तीर मारते समय सिर्फ उसको आंख दिख रहा था, वैसे आपको एग्जाम दिखना चाहिए। और जो चीज आज अभी तो 30 दिन में जो चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही देखना है। इस क्वेश्चन में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एक होता है कि मतलब कितना कम न्यूट्रिएंट यूज करके कितना ज्यादा जो है वो प्लांट बढ़ रहा है। तो नैनो कोटेड फर्टिलाइजर्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली व्हिच एनहांसेस द एनयू इन प्लांट्स। ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये इसीलिए लाया गया है कि मतलब नैनो कोटेड फर्टिलाइजर जो है वो ग्रेजुअली रिलीज करें। ये वाला सही है। अब तीसरा देखो, द कोटिंग यूज्ड इन नैनो फर्टिलाइजर्स इज ऑफन बायोडिग्रेडेबल एंड हाइड्रोफिलिक अलाउइंग फास्टर न्यूट्रिएंट रिलीज इनटू द सॉइल। फास्टर न्यूट्रिएंट रिलीज, और यहाँ पे बोल रहा है ग्रेजुअल न्यूट्रिएंट रिलीज। दोनों आपस में क्या हो गया? कंट्राडिक्टिंग हो गया। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है जिसमें एक और तीन एक साथ आए। एक और तीन एक साथ आने वाला सारा हटा दो, ये वाला ऑप्शन हमारा तुरंत गलत हो गया। अब हमको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें एटलीस्ट एक रहे या तो तीन रहे, अगर नहीं भी आता है जिसमें हमको चांस इसी का सही होने का लग रहा है, तो एक तो पक्का सही है। मतलब ऑप्शन ए और सी में से ही कोई होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1, 2 और 1 में थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना था कि जो नैनो कोटेड फर्टिलाइजर्स हैं दे कैन पोटेंशियली डिक्रीज द सॉइल इकोटॉक्सिसिटी बाय प्रमोटिंग ओनली टारगेट स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट डिलीवरी। इसको थोड़ा दिमाग लगा के कॉमन सेंस से पता करना था। कितने भी केमिकल है तो आखिर केमिकल ही ना, नैनो कोटेड फर्टिलाइजर है क्या? केमिकल ही है ना, ये ऑर्गेनिक खेती तो नहीं है। आखिर तो हम फर्टिलाइजर डाल ही रहे हैं, तो किसी तरह का केमिकल जो है वो दे कैन पोटेंशियली इंक्रीज द सॉइल इकोटॉक्सिसिटी। वो सॉइल की विषाक्तता, जो मिट्टी में जहर है, उसको बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। नॉर्मल मिट्टी और फर्टिलाइजर डाला हुआ मिट्टी, दोनों में कौन ज्यादा जहरीला होगा? फर्टिलाइजर वाला मिट्टी जहरीला होगा ना। तो दे कैन नेवर डिक्रीज द सॉइल इकोटॉक्सिसिटी। नैनो कोटेड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर हमेशा सॉइल इकोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज ही करते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा वन ओनली विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको मैंने दिया था, और इस तरह के माइंड बेंडिंग क्विजेस आपको दिए जाते हैं। और चौथा सबसे बड़ी गलती है कि आप टॉपिक को बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस चीज से एग्जाम्पल लेके। ये वाला जो पोस्ट है ना हमारा, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो लगभग 60-65 पेज में पूरा स्पेक्ट्रम का नोट्स बना के मैंने दे दिया है ये वाला। और इसका लेक्चर हमारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला यूट्यूब पे लेक्चर है। इसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, पूरे स्पेक्ट्रम किताब, सबसे बड़ी सरदर्दी लोगों के लिए स्पेक्ट्रम किताब होती है। 1500 पेज की किताब है। इसको पढ़ने में लोग महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगा देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करके 4 घंटे में कंप्लीट कराया गया है। सारे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी इससे सारे क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस नोट्स में दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये लिंक है जिससे आप देख भी सकते हो, जो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारा मिल जाएगा। आप सीधा सर्च कर लो कंप्लीटली फ्री नोट्स, आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चौथा सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप आज सुबह एंशिएंट शुरू कर रहे हो तो शाम तक पूरा एंशिएंट खत्म कर दो। पूरा मैं कह रहा हूँ, एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से लेके आपको मुस्लिम के आक्रमण तक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देना है। और वो चाहे आप यूट्यूब से करो, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो उससे करो। एग्जाम के अंतिम समय की बात मैं कर रहा हूँ, इसीलिए काम को टालो मत, नहीं तो वो और पाइलअप होता जाएगा, जिससे आपकी सरदर्दी और बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तबीयत वगैरह खराब हो गया तो और आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए इससे मैं एग्जांपल देके बोलना चाहता हूँ कि ये देखो, एक ही नोट्स में सारा मॉडर्न खत्म है और एक ही वीडियो में सारा मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म है। तो आपको जो चीज शुरू करना है एक ही बार में खत्म करके ही वहां से अच्छे से खाना पीना खाना है और उठना है। जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक बढ़िया से पानी भी नहीं पीना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड है। ठीक है, 4 चीज हो गया। और 5वां चीज हमारा ये है कि जो भी इस पे दिया जाता है हम फॉरवर्डिंग जानबूझ के ऑन नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉरवर्डिंग ऑन हो जाएगा तो आप लोग सेव करके भूल जाओगे। इसीलिए फॉरवर्डिंग या सेविंग ऑन नहीं है, क्योंकि आप पेन पेपर लेके बैठो और जो भी दिया जा रहा है यू हैव टू कंप्लीटली, अब जैसे पीडीएफ है तो इसको तो आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फॉरवर्डिंग ऑन नहीं है फिर भी डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन ये सारे फैक्ट्स आपको वापस अपने कॉपी में लिखने हैं और उसका नोट्स बनाना है। 5वां ये है कि पेन पेपर लेके हमेशा तैयार रहो, और कोई भी चीज मिल रहा है तो उसको शॉर्ट में कहीं ना कहीं नोट कर लो। दैट इज द 5th थिंग यू हैव टू डू टू गेट कंप्लीट 100% श्योर सक्सेस इन द एग्जाम। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और यहाँ मैंने आपको बोला था कि चाहे जगना पड़े रात भर, डटे रहेंगे खड़े रात भर, मोह भंग हो चुका जगत से, खुद को देंगे आज राख कर। वही जुनून है, वही जोश है, बस अब कर दिखलाना है, लिस्ट में नाम लाना है, लिस्ट में नाम लाना है। तो इसी तरह से आपको करना है कि लिस्ट में नाम 100% आए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, 5 चीजों को आपको फॉलो करना है। और ये 5 चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, मतलब 5वां यही है कि पेन पेपर लेके बैठना है और आपको खुद से लिखना है। हमेशा किसी के असरा में नहीं रहना है भाई, कि वो हमको नोट्स देगा तो अपना हम कहीं ना कहीं सेव करके रख लेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन आपको एग्जाम में आपका दिमाग आपके साथ जाएगा, खुद आप जाओगे और कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। क्या साथ आए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, एग्जाम हॉल की बात ये हो रही है। एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग और पेन लेके जाते हो, तो अपने दिमाग में तभी आएगा जब आपको सब चीज शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो, ये चंद्रचूड़ चालीसा हमने सुनाया था, जिसमें चंद्रचूड़ जी ने जो सब कुछ बोला था और जो जो जजमेंट्स दिए थे उनका सारा एक जगह लिस्ट कर दिया गया है। और ये सारे जो इमोजीज दिए जाते हैं ना, इससे विजुअल मेमोरी में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे आप देखिए,
ये जैसे चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही आप ये वाला याद कर लोगे कि गे सेक्स को इन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया था, 377 को इन्होंने असंवैधानिक करार दिया था। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं नोट्स बना के लिखना है। तो 5 चीज क्या है, आप फिर से मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या क्या चीजें आपको 100% जो है वो, मतलब बेसिकली ये है कि क्या क्या चीजें करनी है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।